नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार वीआरबी एजुकेशन पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लाभ हानि पढ़ रहे थे और लाभ हानि की पिछली क्लास में हमने लाभ हानि के जितने भी टर्म्स थे वो समझा दिए थे। मैंने आपको बताया था लाभ हानि में और प्रतिशत में केवल इतना सा डिफरेंस है कि जो शुरू में क्रय मूल्य होते हैं, विक्रय मूल्य होते हैं, लाभ, लाभ प्रतिशत, हानि, हानि प्रतिशत, अंकित मूल्य, डिस्काउंट बट्टा, ये सब क्या होते हैं। ठीक है, बाकी कॉन्सेप्ट, बाकी एप्लीकेशन एज इट इज़ परसेंटेज की है। इसलिए आपने परसेंटेज अगर नहीं पढ़ी है तो परसेंटेज को आप बहुत डिटेल से एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए, क्योंकि अब जो एग्ज़ाम हो रहे हैं, जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, चाहे एसएससी जीडी का हुआ हो, इन सब में, रेलवे का हुआ हो, इन सब में क्या हो रहा है कि अर्थमेटिक में से अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, बस यहीं से 90% पेपर आ रहा है। तो इसलिए हम इन चैप्टरों को इस तरह से पढ़ रहे हैं कि अगर आपका कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपका पढ़ाए हुए में से कोई क्वेश्चन बाहर ना जाए। इसलिए ये चैप्टर, 4-5 चैप्टर आप बहुत अच्छे से पढ़िए और एक चैप्टर इसमें आप पढ़ लेते हैं प्रतिशत और अनुपात समानुपात, थोड़ा सा अनुपात समानुपात के थोड़े से बेसिक्स कॉन्सेप्ट अगर आप समझ जाते हैं 5-10 मिनट के या पहली क्लास के ही, और प्रतिशत पढ़ लेते हैं, तो आपका किसी भी चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, तो पिछली क्लास में हमने लाभ हानि के बहुत अच्छे से डिटेल से सारे टर्म्स को समझाया था। अब हम एक एक टाइप लेके चलते हैं। हर क्लास में 2 टाइप या 1 टाइप या 2 टाइप, लास्ट 2 टाइप रहेंगी, और पहले हम उस टाइप्स को किस तरह से अपने को अप्लाई करना है वो सीखेंगे और फिर क्वेश्चन करेंगे। हर टाइप के 4 से 5 क्वेश्चन हैं। मैं हार्डली किसी भी क्लास में 9-10 क्वेश्चन करवाता हूँ, और 9-10 क्वेश्चन को में भी वो भी 2 टाइप, यानी कि आपके पास पढ़ने का केवल 5 मिनट अगर आपने क्लास में ध्यान दे लिया। जब मैं कोई भी नई टाइप पढ़ा रहा हूँ तो उसमें शुरू में 5 मिनट जो समझाता हूँ वो अगर ध्यान दे लिया तो आप सारे क्वेश्चनों को अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अपने आज की एक नई टाइप थी, एक व्यक्ति ने एक 4000 की साइकिल को 12 से ही 1/2% के लाभ पर बेच दिया, तो साइकिल का विक्रय मूल्य। अब यहाँ से क्वेश्चन, इस टाइप में क्वेश्चन किस तरह से होंगे, आप कर क्या क्या होता है आपके पास, क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, क्या क्या होता है आपके पास, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट या लॉस। ठीक है, प्रॉफिट या लॉस, ये 3 चीज होती हैं। प्रॉफिट या लॉस परसेंट दे दिया, जैसे कि मैंने 20% दे दिया। 20% का मतलब 1/5, 5 की चीज़ कितने में बिकेगी, 6 में बिकेगी। तो प्रॉफिट या लॉस परसेंट दे देगा अपने को, तो यहाँ से अपने सीपी और एसपी का रेशियो निकाल सकते हैं। सीपी एसपी का रेशियो अगर आ गया तो मैं इसमें से तुम्हें एक चीज़ दे दूं, यहाँ प्रॉफिट कितने का, 1 का। कोई चीज़ 5 की है, 1 का लाभ है तो 6 की बिकेगी, तो यहाँ पे कितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, 20% का। अब 3 चीज़ का रेशियो आ गया, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस, क्रय मूल्य, लाभ और विक्रय मूल्य। अब इनमें से मैं तुम्हें एक चीज़ दे दूं, यहाँ पे क्रय मूल्य दे दूं, चाहे मैं लाभ पूछ लूँ चाहे विक्रय मूल्य पूछ लूँ। मैं कह दूं क्रय मूल्य कितना है, 50 है, यानी कि ये 10 गुना है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 10। प्रॉफिट पूछूं तो 10, सेलिंग प्राइस पूछूं तो यहाँ पे भी गुना 10, कितना हो जाएगा, 60। समझ गए, यानी कि 20% पे कोई भी अपन वस्तु बेच रहे हैं तो उसका सीपी और एसपी का रेशियो कितना हो जाएगा, 5:6 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको क्वेश्चन में मिलेगी, चाहे वो सीपी दे, चाहे वो एसपी दे, चाहे वो प्रॉफिट दे। यहाँ लॉस भी हो सकता है, तो 5 की वस्तु 4 में, तब भी आपको सीपी एसपी या प्रॉफिट लॉस में से एक चीज़ देगा और एक चीज़ वो पूछेगा। ठीक है, और मैंने ये फ्रैक्शन तुम्हें प्रतिशत में बहुत अच्छे से समझाया है। 12.5% का लाभ, यानी कि 12 से ही 1/2% का लाभ कितना होता है जी, 12.5% कितना होता है, 1/8। 12.5% 1/8। 1/8 का मतलब कोई वस्तु 8 की है तो उसका 12.5% कितना हुआ, 1। यानी कि कॉस्ट प्राइस किसी वस्तु का 8 है तो प्रॉफिट कितने का, 1 का, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 9। ये हो गया सीपी, प्रॉफिट और एसपी का रेशियो। किससे निकाल लिया अपन ने, भिन्न से निकाल लिया तुरंत। यह समझाने के लिए मैं इतना कर रहा हूँ, नहीं मैं केवल 8 से 9 लिखता। और यहाँ 8 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी दी गई है, 8 यूनिट की वैल्यू आपको दी है कितनी, 4000। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8×5 कितनी, 500। पूछा क्या है, विक्रय मूल्य 1 यूनिट की 500, तो 9 यूनिट की कितनी हो जाएगी, 9×5 4500। ठीक है, ये लो जी आपका उत्तर कितना, 4500। अगर पूछे जी प्रॉफिट कितने का, 1 यूनिट का, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, 500। 500 का क्या प्रॉफिट हो गया।
ठीक है, एक चीज देके बाकी दो में से वो एक चीज आपसे पूछेगा। ठीक है, यहाँ क्रय मूल्य देके विक्रय मूल्य दे रखा है, लाभ प्रतिशत से मैंने सीपी और एसपी का रेशियो निकाला 8 और 9। 8 यूनिट की वैल्यू दी है 4000, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी 500, 9 यूनिट की वैल्यू 4500। मैं यही क्वेश्चन आपको अनुपात समानुपात में इस तरह से करवा रहा था। दो संख्याओं का अनुपात 8:9 है। यदि पहली संख्या 4000 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। ठीक है, केवल लैंग्वेज ही तो बदल गई लाभ हानि में। तभी तो मैं कह रहा हूं अगर आप प्रतिशत और अनुपात समानुपात एक बार अच्छे से पढ़ लिए, सारे चैप्टर वैसे ही क्लियर हैं। ठीक है, 12.5%। अगर आप इसको डिटेल से करते तो आप देखते कि चलो जी क्रय मूल्य कितना है 4000 और प्रॉफिट कितना है 12.5%। तो आप इसका प्रॉफिट निकालते 4000 का 12.5%, 12.5% और प्रतिशत आते फिर 100। 12.5 में ही कंफ्यूज हो जाओगे आप। 12 दूनी 24, 25/200 लिखा जाएगा ये। ठीक है, कितना 4000 गुणा में 25/200। 2 0 से 2 0, 2 से काटा तो ये 20, 25 दूनी 50। कितना आ गया प्रॉफिट 500। तो पूछ रहा है सेलिंग प्राइस, कोई वस्तु 4000 की थी 500 के लाभ पर बेचेंगे तो 4000 प्लस का 500 कितना हो जाएगा विक्रय मूल्य 4500। इस तरह से आप इसको डिटेल से करेंगे। लेकिन चलो यहाँ तो क्रय मूल्य है, अभी मैं विक्रय मूल्य दे दूंगा तो आपको क्रय मूल्य क्या मानना पड़ेगा, फिर एक्स मानना पड़ेगा। इसलिए डिटेल से रहने दो। मैं भिन्न से ही फ्रैक्शन से ही सारे चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, तो आप फ्रैक्शन को ही माइंड में रखें। ठीक है, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आप ये मत सोचें कि ऐसा तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं। आप पढ़ो, तब बातें समझ में आएंगी, तब चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है जी, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, एक 22,000 की वस्तु को एक व्यक्ति ने 9 से 1/11% की हानि पर बेच दिया, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। फोन आ रहा था, सॉरी। ठीक है, एक व्यक्ति को 9 से ही 1/11% की हानि पर बेच दिया। 9 से ही 1/11% की भिन्न कितनी होती है 1/11। ये भिन्न कैसे आई ये भी मैंने तुम्हें बताया। इस प्रतिशत में 100 का भाग देंगे, प्रतिशत हटाएंगे तो 100 का भाग देंगे तो ये 1/11 आएगा। मैंने सारी चीज़ें लिखवा रखी थी, एक बार मैं फिर से रिकॉल करवा देता हूँ। 1/1 कितना 100%, 1/2 कितना 50%, 1/3 कितना 33 सही 1/3%, 1/4 कितना 25%, 1/5 20%, 1/6 16 सही 2/3%, 1/7 14 सही 2/7%, 1/8 12 सही 1/2%, 1/9 11 सही 1/9%, 1/10 10%, 1/11 9 सही 1/11%, 1/12 8 सही 1/3%, 1/13 7 सही 9/13%। ठीक है, 1/14 7 सही 1/7%, 1/15 6 सही 2/3%, 1/16 6 सही 1/4%, 1/20 5% और 1/25 कितना 4%। ये वहाँ पे मैंने समझाया है। यहाँ पे 1/2 1/3 1/3 सारे हैं, भिन्न 2/3 बन जाए, भिन्न 4/5 बन जाए, सारे मैंने इसके ऊपर 5-6 नोट्स और लिखवाए हैं जिसमें सारी भिन्न कवर होगी। ये मूल भिन्न है और सब्स्टिट्यूट भिन्न, इनसे जो बनने वाली भिन्न है वो भी मैंने वहाँ समझाया, तो वहाँ जाके जरूर देखें। ठीक है, तो 9 से ही 1/11% यानी कि 1/11। कोई वस्तु का क्रय मूल्य अगर 11 है तो उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 12। क्यों? क्योंकि 11 अगर कोई संख्या है उसका 9 से 1/11% 1 हुआ, और 11 की चीज़ है इतने परसेंट का अगर लाभ होगा तो यानी कि 1 का लाभ होगा। हानि हो रही है तो 1 की हानि होगी, तो यहाँ हानि हो रही है तो 11 की चीज़ कितने में बिकेगी 10 में। लॉस कितने का हो रहा है 1 का, तो चीज़ कितने में बिकेगी 10 में। दे क्या रखा है जी 22,000। 11 यूनिट की वैल्यू दे रखी है आपको पास कितनी 22,000। 11 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी 22,000। 1 यूनिट की वैल्यू 11 दूनी 22 कितनी होगी 2,000।
तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, गुणा में 2000 कितनी हो जाएगी, 20,000। ये लो, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल फॉर्म में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बार अगर आपने नहीं उतार रखे भिन्न, पहली बार देख रहे हैं तो भिन्न जरूर उतार लें। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है एक आदमी ने किसी वस्तु को 12.5% लाभ पर इतने का बेचा। अब प्रॉफिट दे रखा है 12.5%, प्रॉफिट दे रखा 12.5%, यानी कि 1/8, यानी कि कॉस्ट प्राइस अगर 8 है तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 9। अब देखो, पहला जो क्वेश्चन था उसमें मैंने क्रय मूल्य दे रखा था 12.5% लाभ पर 6,372 रुपए में बेचा तो वस्तु का क्रय मूल्य। यहाँ विक्रय मूल्य दे रखा है और आपसे क्या पूछ रहा है, क्रय मूल्य, यानी कि 9 यूनिट की वैल्यू आपसे कितनी दे रखी है, 6,372। 1 यूनिट की वैल्यू का मतलब है कि 6,372 इस 9 का कितना गुणा है, 9 7 63, 9 8 72, 708 गुणा है। क्रय मूल्य पूछा है तो आप क्रय मूल्य से गुणा कर देंगे, 8 यूनिट से गुणा कर देंगे, किसको, 708 को। 708 को गुणा करेंगे, 8 8 64 और 7 8 56, 5,664 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल फॉर्म में, बिल्कुल 5 सेकंड में। भिन्न याद है तो आप सीधा करोगे 8 से 9, 9 का भाग उसमें देख के जो आया उसको 8 से गुणा, केवल 10 सेकंड में आप आंसर निकाल सकते हैं अगर आपके भिन्न याद है तो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक आदमी किसी वस्तु को 12.5% हानि पर बेचता है और विक्रय मूल्य कितना है, 770। यहाँ हानि पर बेच रहा है 12.5%, और 12.5% का मतलब अभी पता है आपको 1/8। अगर आप शुरू से हमारे पास साथ पढ़ रहे हैं तो भिन्न वैसे ही याद होंगी। हमने हर क्वेश्चन में अलग फ्रैक्शन यूज करा है तो बार बार वही चीज़ पढ़ते पढ़ते मैं 12.5 2-3 बार यूज कर लिया तो वैसे ही याद हो गया। कितना, 1/8। क्रय मूल्य अगर 8 है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 9। क्या दे रखा है आपको, हानि पर, तो 8 की चीज़ कितने में, 7 में। हानि है तो 7 में, और प्रॉफिट होता है 8 की चीज़ कितने में बिकती, 9 में। यहाँ क्या हो रही है, हानि, तो 8 की चीज़ कितने में बिकेगी, 7 में। 7 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 770। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 110। तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, गुणा में 110, 880। ये आपका 880 क्या हो गया, आंसर। अगर डिटेल से करेंगे तो वस्तु का क्रय मूल्य x मानेंगे, प्रॉफिट 12.5%, तो x प्लस x का 12.5% बराबर में 700। सीपी कितना मानेंगे, x, प्रॉफिट कितना, 12.5%। तो प्रॉफिट कितना हुआ, क्रय मूल्य पे होता है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट हुआ x का 12.5%, ये प्रॉफिट हुआ। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे, क्रय मूल्य में अगर उसका लाभ जोड़ देते हैं तो विक्रय मूल्य आता है अपने पास कितना, 770। यहाँ अगर आप x की वैल्यू निकालोगे तब आपके पास उत्तर कितना आएगा, 880। निकाल लो, x प्लस में 12.5% का भिन्न लिख लो या तो चाहे सीधा ही, कितना हो जाएगा, x/8 बराबर में 770। यहाँ भी मैं भिन्न से कर दिया x/8, तब ये थोड़ा सा हो गया, नहीं वैसे करते भाग 100 देख के तो यहाँ 2 स्टेप और बढ़ जाती। ठीक है, एलसीएम लेंगे 8, तो ये 8x प्लस में x बराबर में 770 कितना हो गया जी, ये ऊपर 9x/8 बराबर में 770। हानि है, सॉरी हानि है तो माइनस करेंगे, हानि है तो माइनस करेंगे, हानि है तो माइनस करेंगे, तो ये माइनस का हो जाएगा x, तो ये कितना हो जाएगा, 7x/8 बराबर में 770। तो x की वैल्यू हो जाएगी 770 गुणा में 8 बटे में 7, 7 से काटेंगे 110 गुणा में 8, 880, तब जाके होगा आएगा आपका आंसर 880। ठीक है, तो डिटेल से बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाती है, यहाँ कुछ नहीं, 8 से 7, 7 की वैल्यू 770, 110 गुणा 8 करेंगे 880, आपका सिंपल ही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे, क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा, एक दुकानदार ने एक वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा तो दुकानदार को 160 रुपए का लाभ हुआ तो वस्तु का क्रय मूल्य। 10% लाभ का मतलब 1/10, कॉस्ट प्राइस अगर 10 है तो सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट कितना, 1 का, सेलिंग प्राइस कितना, 11। ये आ गया क्रय मूल्य, प्रॉफिट और विक्रय मूल्य का अनुपात, सेलिंग प्राइस का अनुपात। अब देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, पहले मैंने क्रय मूल्य दिया, फिर मैंने विक्रय मूल्य दिया, अब मैंने लाभ दे दिया, यानी कि लाभ 160 का होता है, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 160। पूछ रहा है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य 10 यूनिट है, 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, गुणा में 160 कितनी हो जाएगी, 1600। तो ये अपना क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य 1600 अपना क्या आ जाएगा, आंसर। ठीक है,
अगर विक्रय मूल्य पूछता तो 11 गुणा में 160 कर देते, विक्रय मूल्य आ जाता। समझ में आ गई? 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, पहले मैं क्रय मूल्य दूंगा, ठीक है, प्रॉफिट या विक्रय मूल्य पूछूंगा, फिर मैं विक्रय मूल्य देके आपसे क्रय मूल्य पूछूंगा, फिर मैं प्रॉफिट या लॉस देके आपसे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में से कोई सा भी एक पूछ सकता हूं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, एक वस्तु को 72 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है। ये कितना है? 72 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो 5% लाभ पर बेचने पर वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। 72 में बेचने पर, यहाँ पे अब मैंने 2 क्वेश्चन ऐड कर दिए, यानी कि 10% की हानि का मतलब 1/10। 10 की चीज़ कितने में बिकेगी? 9 में। CP 10, SP कितना? 9। 72 रुपये में बेचने पर विक्रय मूल्य 72 दे रखा है, 9 यूनिट की वैल्यू 72, 1 यूनिट की वैल्यू 9 72, तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 80। ये आपका क्या आ जाएगा? क्रय मूल्य आ गया। फिर दोबारा कह रहा है कि इसको 5% के लाभ पर बेचने पर वस्तु का विक्रय मूल्य, 5% लाभ पर बेचेंगे तो 1/20, 20 की चीज़ को कितने में बेचेंगे? 21 में। कॉस्ट प्राइस अगर 20 है तो सेलिंग प्राइस कितना? 21। अब 20 यूनिट की वैल्यू तो हमने निकाल ही ली थी, कितनी? 80, यानी कि 20 यूनिट की वैल्यू 80 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 20 चौक 80, 21 यूनिट की वैल्यू 21 चौक 84। 84 अपना क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। अब मैंने 2 क्वेश्चनों को ऐड कर दिया है इसमें। पहले मैं क्रय मूल्य देके विक्रय मूल्य पूछ रहा था, फिर विक्रय मूल्य देके क्रय मूल्य पूछ रहा हूँ, फिर लाभ देके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में से कोई सा पूछ सकता था। अब मैंने विक्रय मूल्य देख के क्रय मूल्य निकलवाया है, फिर क्रय मूल्य से आपको विक्रय मूल्य बताना है 5% के लाभ पर। पहला क्वेश्चन था 72 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, पहले जैसा था, आपने क्रय मूल्य निकाल दिया। फिर कह रहा है कि इसको 5% लाभ पर बेचेंगे तो विक्रय मूल्य कितना होगा? 5% लाभ पर बेचेंगे तो 20 की चीज 21 में, 20 यूनिट की वैल्यू 80 दे रखी है, 21 4, तो 21 की हो जाएगी 84 आपका आंसर। ठीक है, 2 क्वेश्चन ऐड कर दिए यहाँ पे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है अगला भी। 240 में बेचने पर 10% की हानि होती है, अब इसे कितने में बेचें कि इसको 20% का लाभ हो? पहले क्वेश्चन से चलते हैं। 10% हानि का मतलब 1/10, कॉस्ट प्राइस अगर 10 है तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 9। 240 में बेचने पर, यानी कि विक्रय मूल्य 240 दे रखा है, 9 यूनिट की वैल्यू 240 दे रखी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 240/9। 9 दूनी 18, नहीं कट रहा पूरा, मत कटने दो। क्रय मूल्य कितना हो गया? क्रय मूल्य कितना हो गया? 10 यूनिट की वैल्यू 240/9 कितना हो गया जी? 2400/9। ये आ गया अपना क्रय मूल्य। ठीक है, दोबारा 20% के लाभ पर बेचना है इस क्रय मूल्य को। 20% के लाभ पर बेचेंगे तो 1/5, कॉस्ट प्राइस अगर 5 है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? सेलिंग प्राइस हो जाएगा 6। अब यहाँ 5 यूनिट की वैल्यू दे रखी है, कितनी? 5 यूनिट की वैल्यू दे रखी है आपको 2400/9, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2400/5 का भाग और दे देंगे, 9 पंजू 45, 1 यूनिट की वैल्यू ये आ गई। 6 यूनिट की वैल्यू निकालनी है तो 2400/45 गुणा में 6 सोल्व करेंगे। 3 से काटा, 3 दूनी 6, 3 से काटा 3 एकम 3 पंजू 15। ठीक है, 15 से काट देंगे अब इसको, 15 एकम 15, 9 बच गए, 15 6 की 90, 160 गुणा में 2 कितना हो जाएगा? 320। ये 320 अपना क्या जाएगा? आंसर। आपको पॉइंटों तक नहीं जाना है, क्योंकि आगे फिर गुणा करना है तो आप ऐसे ही छोड़ देंगे इसको। 1 यूनिट की वैल्यू आई 240/9, तो 10 यूनिट की वैल्यू गुणा में 10 करेंगे तो 2400/9। 20% लाभ पर 1/5, 5 की चीज़ 6 में। अब 5 यूनिट की वैल्यू कितनी थी? क्रय मूल्य 2400/9, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 का भाग देते हैं तो 2400/45। 6 यूनिट की वैल्यू निकालनी है तो 6 गुणा में 2400/45 करा और इसको सोल्व करा। पहले 3 से काटा 2 को, 6 को 2 बार कट गया, 3 को 45 से काटा तो 15 बार, 15 का 2400 में भाग दिया तो 15 एकम 15, 9 बच गए, 15 6 की 90 और 1 0। 160 गुणा 2 करेंगे तो 320 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, यदि 15 पुस्तकों का क्रय मूल्य 20 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत। ये आ गया थोड़ा सा अलग टाइप। नेक्स्ट टाइप, इस टाइप में कुछ भी नहीं है, 5 सेकंड भी इसमें नहीं लगने, बिल्कुल पूरे सब कुछ आपको इसमें ही दे दिया क्वेश्चन में। जैसा जैसा बोला आपको वैसा वैसा उतार लेना है। 15 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस किसके बराबर है? 20 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस, यही तो दे रखा है।
15 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस 20 वस्तुओं की सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो बताओ लाभ हो रहा है तो कितना प्रतिशत लाभ हो रहा है, अगर हानि हो रही है तो कितना प्रतिशत हानि हो रही है। इसमें कुछ नहीं करना आपको। देखो मैंने हमें हर बार बताता हूँ 3x 2x बराबर 3y हो, यहाँ पे x अपॉन वाई की वैल्यू, x यहाँ है रहने दो, y को क्रॉस में ले आओ बटे में y, 3 इधर है 2 को बटे में ले जाओ, ये तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू कितनी 2। तो इस x की वैल्यू सीधा ही आप सामने वाली संख्या माना करो, इस y की वैल्यू सीधा ही आप सामने वाली संख्या माना करो। समझ गए बात, x की वैल्यू सामने जो संख्या है वो, y की वैल्यू सामने जो संख्या है, यानी कि 2 यहाँ चर राशि हैं, 2 अचर राशि हैं। अचर राशि के सामने वाली उसकी वैल्यू होगी, इस अचर राशि की सामने वाली वैल्यू उसकी होगी। ठीक है, तो यहाँ मुझे बताओ कॉस्ट प्राइस बराबर कितना होगा। कॉस्ट प्राइस की वैल्यू सामने वाली संख्या कितना, कॉस्ट प्राइस 20, सेलिंग प्राइस कितना होगा सामने वाली संख्या, सेलिंग प्राइस कितना हो गया 15। खत्म क्वेश्चन ही। जब आपके पास क्रय मूल्य है विक्रय मूल्य है तो आप बता देंगे लाभ हुआ कहानी, और कितना परसेंट हुआ ये भी आप निकाल देंगे क्रय मूल्य पे निकाल के। क्रय मूल्य 20 विक्रय मूल्य 15, तो लॉस हुआ जी कितने का 5 का। लॉस परसेंट निकालेंगे तो लॉस बटे में क्रय मूल्य गुणा में 100, 20 पंजो 100, 25%। ये लो आपका आंसर, बिल्कुल सिंपल तरीके से। ठीक है, बहुत शानदार टाइप है, हर बार किसी न किसी एग्जाम में, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन घूम फिर के ज़रूर आता है। ठीक है, तो इसमें इतना कुछ बड़ा नहीं है, इस क्वेश्चन में आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसा उसने दिया है वैसा आपको एज इट इज उतार देना है। क्रय मूल्य सामने वाली संख्या, विक्रय मूल्य सामने वाली, ये दे रखा है 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। इतना देने के बाद क्रय मूल्य भी आ जाएगा, विक्रय मूल्य भी आ जाएगा, दो चीज़ आ गई तो प्रॉफिट या लॉस दोनों निकाल लेंगे। प्रॉफिट है तो प्रॉफिट, लॉस है तो लॉस। परसेंट निकालने के लिए क्रय मूल्य है ही, उसके बटे में क्रय मूल्य रख के गुणा में 100। ठीक है, अगले क्वेश्चन से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 100, 400 सेब का क्रय मूल्य 300 सेब के विक्रय 320 सेब के विक्रय मूल्य के बराबर है। 400 सेब का क्रय मूल्य बराबर है 320 सेब के विक्रय मूल्य के, तो लाभ या हानि प्रतिशत। कॉस्ट प्राइस कितना हो गया जी 320, सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य कितना हो गया जी 400। प्रॉफिट हुआ, अब प्रॉफिट कितने का हुआ, 320 से 400 में बेच दिया तो 80 का। प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ, प्रॉफिट बटे में क्रय मूल्य गुणा में 100। 0 से 0 8 चौक 32, 100 बटे 4 कितना हुआ 25%। कितना हुआ 25% आपका आंसर, बिल्कुल सिंपल टाइप। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, यदि 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। सेम क्वेश्चन, 18 का कॉस्ट प्राइस बराबर है 16 के सेलिंग प्राइस के। कॉस्ट प्राइस सामने वाली संख्या, सेलिंग प्राइस सामने वाली संख्या। सीपी कितना हो गया 16, एसपी कितना हो गया 18, प्रॉफिट कितने का हो गया जी 2 का। प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे 2 बटे 16 गुणा में 100, 2 से काटा 8, 100 बटे 8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 12 से 1 बटे 2% या 12.5% आपका आंसर। बताओ कितनी सिंपल टाइप है, कर लोगे अब ऐसा। चलो अगर और है होगा ऐसा क्वेश्चन तो और करेंगे। चलो ये क्वेश्चन आ गया, लेकिन ये इसमें 2 क्वेश्चन ऐड कर दिए, है वैसा ही क्वेश्चन लेकिन थोड़ा सा लेवल इसका बढ़ा दिया। देखो क्या बढ़ाया, 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 16 का कॉस्ट प्राइस 12 के सेलिंग प्राइस के बराबर है। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया जी 12, सेलिंग प्राइस कितना हो गया 16, प्रॉफिट कितना हो गया 4 का। भाई अगर मैं यहाँ पे इनको काट दूँ ना 4 से तो भी कोई दिक्कत नहीं, प्रॉफिट परसेंट उतना ही आएगा। ठीक है, तो काटने से कोई प्रॉब्लम नहीं, 4 से काट दे, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 एकम 3 4 1, अब भी प्रॉफिट परसेंट वही 33 से 1/3, 1 का प्रॉफिट 3 पे 1/3 गुणा 100 कितना होगा 33 से 1/3%। और 12 16 4, 12 की चीज़ 16 में 4 का प्रॉफिट 4/12 भी कितना 1/3 ही बनता है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप काट रहे हो। ये मैं बात क्यों बता रहा हूँ अब पता चलेगा। आगे क्या कह रहा है, 5 वस्तुओं पर कमाया गया लाभ 10 वस्तुओं पर दिए गए बट्टे के बराबर है। यानी कि 5 वस्तुओं पे जो प्रॉफिट हो रहा है वो 10 वस्तुओं पे जो डिस्काउंट दिया जा रहा है उसके बराबर है।
यानी कि प्रॉफिट कितने का 10 का, डिस्काउंट कितने का 5 का, डिस्काउंट कितने का 5 का। यहाँ प्रॉफिट 10 का, डिस्काउंट 5 का। तो बट्टा प्रतिशत ज्ञात करें। बट्टा प्रतिशत निकालने के लिए अपने को क्या चाहिए, बट्टा चाहिए और क्या चाहिए, अंकित मूल्य चाहिए। अब अंकित मूल्य मैं कैसे निकालूंगा, अंकित मूल्य निकालने के लिए विक्रय मूल्य में से अपने को छूट जोड़नी पड़ेगी। तो यहाँ पे प्रॉफिट और डिस्काउंट का रेशियो कितना है 10:5, यहाँ प्रॉफिट कितना है 4। तो इस प्रॉफिट को बराबर करेंगे। तो बराबर कैसे करेंगे, मैं इसको 4 से काट देता हूँ। 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 एकम 4, 3 4 1। अभी भी वही बात है, प्रॉफिट 1 का अभी भी। चलो इसको भी 5 से काट देते हैं। 5 दूनी 10, 5 एकम 5। यहाँ प्रॉफिट 2 का हो रहा है, चलो 2 का कर लेते हैं प्रॉफिट। क्रय मूल्य कितना 6, तो विक्रय मूल्य 8, तो प्रॉफिट कितने का 2 का। अब यहाँ पे प्रॉफिट 2 का है तो डिस्काउंट कितने का 1 का। अब हमें डिस्काउंट का पता चल गया कितना 1। कोई चीज़ 6 की थी 8 में बेची, 2 का प्रॉफिट हो रहा है। और यहाँ अपने को पता है 2 का प्रॉफिट है तो 1 का डिस्काउंट, डिस्काउंट 1 का। तो अंकित मूल्य कितना हो गया, अंकित मूल्य बराबर होता है सेलिंग प्राइस प्लस का डिस्काउंट। सेलिंग प्राइस कितना है 8 प्लस का डिस्काउंट 1, कितना हो गया 9। समझ के नहीं, कल भी समझाया था, कोई चीज़ किसी वस्तु पर 9 रुपये लिखा है, ठीक है, और 1 का डिस्काउंट दे दिया 8 की मिली। अब मैं तुम्हें कहूँ कोई चीज़ तुम्हें 8 की दे दी और 1 का डिस्काउंट है, तो उसका अंकित मूल्य इसका मतलब कितने का था 9 का ही था। तो बेची कितने की है 8 की, और 1 का क्या मिल रहा है डिस्काउंट, तो अंकित मूल्य कितना हो गया 9। अब डिस्काउंट परसेंट पूछा है, डिस्काउंट परसेंट निकालते हैं। डिस्काउंट 1 है किस पे, अंकित मूल्य पे 9 पे, गुणा में 100। 1/9 कितना होता है 11, सही 1/9% आपका आंसर हो जाएगा। भाई यहाँ पे अगर आपसे प्रॉफिट परसेंट पूछ लेता तो अपन डायरेक्ट निकाल देते पहली लाइन से ही, लेकिन उसने अंकित मूल्य पर अंकित मूल्य निकलवाया है और बट्टा प्रतिशत पूछा है। बट्टा प्रतिशत के लिए हमें अंकित मूल्य और बट्टा चाहिए, तो हमने CP और प्रॉफिट का रेशियो तो निकाल दिया 6 8 2, 12 16 4 आया था। लेकिन इस पे भी वही बात है, 3 4 1 पे भी वही बात है, 6 8 2 पे भी वही बात है। मैंने 6 8 2 क्यों लिया, क्योंकि मेरे को इस प्रॉफिट को बराबर करना था। दोनों में प्रॉफिट बराबर हो जाएगा तो डिस्काउंट अपना आ जाएगा। भाई 10 अगर प्रॉफिट लेता हूँ मैं, 10 यहाँ इसको भी 10 बना देता ना, तो इसको 10 बना लेता तो भी कोई दिक्कत नहीं आती, यही अपना आंसर आता। ठीक है, तो मैंने क्या करा, इसको 5 से काटा तो 2 1 आ गया, यानी किसी उस वस्तु पर 2 का प्रॉफिट हो रहा है तो 1 का डिस्काउंट दे रहा है। तो यहाँ प्रॉफिट 2 ही करेंगे ना, तभी तो डिस्काउंट का पता चलेगा 1 मिल रहा है। तो यहाँ मैंने प्रॉफिट 2 करा तो डिस्काउंट 1 है, विक्रय मूल्य 8 है, तो अंकित मूल्य अपना कितना आ गया 9 आ गया। अब अपने पास डिस्काउंट भी अंकित मूल्य भी, गुणा 100 कर दिया और अपने पास डिस्काउंट परसेंट आ गया 11 से ही 1/9%। ठीक है, देख लो ये भी एक बार। आपके पास 2 अनुपात दे रखे हैं और दोनों में अपने पास प्रॉफिट आ रहा है, तो पहले प्रॉफिट को बराबर करेंगे तभी तो वो सारी चीज़ बराबर होंगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। ये आपके पास आज की 2 टाइप करवाई हैं मैंने। एक में क्रय मूल्य विक्रय मूल्य अंकित क्रय मूल्य विक्रय मूल्य प्रॉफिट या लॉस दे के एक चीज़ दे रहा था। पहले टाइप में क्रय मूल्य दे के मैं लाभ और विक्रय मूल्य पूछ रहा था। दूसरी में विक्रय मूल्य दे के मैं क्रय मूल्य पूछ रहा था। तीसरी में मैं प्रॉफिट दे के क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य पूछ रहा था। फिर मैंने क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य 3 के वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, इस तरह की टाइप आई। और मैं प्रॉफिट या लॉस परसेंट कुछ नहीं था उसमें बराबर रख के आपके पास CP और SP दोनों आ रहे हैं। प्रॉफिट या लॉस का पता चल रहा है, परसेंट आसानी से निकाल पा रहे थे। ठीक है जी, बाकी हम अगली क्लास में और भी बेहतरीन टाइप पढ़ेंगे प्रॉफिट लॉस की। मुझे नहीं लगता आज की इस क्लास में ऐसा कोई क्वेश्चन हो जो तुम्हें नहीं समझ में आया। लास्ट वाले में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई होगी, वरना ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपके समझ में नहीं आया हो। ठीक है, इसको भी अगर आप दोबारा से बिल्कुल स्लो में देखेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। वो क्वेश्चन मैंने लास्ट वाला इसलिए करवाया था, अगर थोड़ा सा पेपर का लेवल अगर आपका बढ़ता है तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकता है, नहीं तो जो शुरुआत में क्वेश्चन करवाए थे वही आएंगे। मैं हार्ड क्वेश्चन इसलिए डाल रहा हूँ कि 1% अगर पेपर का लेवल बढ़ जाए तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में ना देखने को मिले तुम्हें जो हमने नहीं करवाया हो। इसलिए मैं पॉसिबिलिटी लेके पूरा डिटेल से और टॉप लेवल तक के क्वेश्चन उठा रहा हूँ। मिलते हैं अगली क्लास में नई टाइप के साथ। धन्यवाद।